दिल्ली के दिल में पृथ्वीराज चौहान अपनी अदालत पर शासन करते हैं, जो शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। पृथ्वीराज के पराक्रम की कहानियां हर्षित शहर में गूंजती हैं, जहां हर कोना अपने राजा के प्रति प्रशंसा से गूंजता है। हवा उत्सव से गूंजती है, क्योंकि शहर उत्सव की भावना में डूब जाता है, जो पृथ्वीराज की आराधना में एकजुट है। हर आवाज प्रशंसा में उठती है, प्रशंसा का एक ताना बाना बुनती है, जो महान पृथ्वीराज चौहान का सम्मान करती है। पृथ्वीराज चौहान ध्यान से सुनते हैं। उनकी उपस्थिति अटूट संकल्प और शाही कृपा का प्रतीक है। कन्नौज के शांत बगीचे में संयोगिता अपनी सहेलियों से घिरी बैठी है। पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां हवा में भर जाती हैं, जो संयोगिता और उसके साथियों को मोहित करती हैं। संयोगिता का दिल वीरता की कहानियों से छू जाता है। उसके भीतर प्रेम की भावना खिलती है। बगीचे की सुंदरता संयोगिता के दिल में जागृत भावनाओं को दर्शाती है। एक हल्की हवा बगीचे से फुसफुसाती है, जो अपने साथ प्यार का वादा करती है। कन्नौज महल के अंदर राजा जयचंद की दुनिया बिखर जाती है, क्योंकि वह संयोगिता के पृथ्वीराज के लिए निषिद्ध प्रेम का खुलासा करता है। उसके अंदर क्रोध का तूफान फूट पड़ता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बंध जाते हैं, गुस्से से सफेद हो जाते हैं। वह पृथ्वीराज का अपमान करने का एक तरीका रचने लगता है। उसके दिमाग में एक गहरा षड्यंत्र बनने लगता है, जो बदला लेने का वादा करता है। कन्नौज में एक भव्य स्वयंवर होता है। राजा शक्ति और महत्वाकांक्षा के जीवंत प्रदर्शन में एकत्रित होते हैं। संयोगिता माला के साथ अपनी शोभा यात्रा शुरू करती है। उसके कदम नापे जाते हैं। उसका दिल अनकहे इंतजार से भारी होता है। उसकी निगाहें सभा पर घूमती हैं। हर चेहरा उम्मीद का मुखौटा है, फिर भी उसकी आंखें उस एक की तलाश करती हैं जो अनुपस्थित है। निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है पृथ्वीराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक मार्मिक अवज्ञा के कार्य में संयोगिता ने पृथ्वीराज की एक प्रतिमा को माला पहनाई, नियति के सामने अपने प्यार की घोषणा की। स्वयंवर स्थल की भव्यता के बीच पृथ्वीराज अपने सैनिकों के साथ एक साहसिक प्रवेश करते हैं। एक त्वरित अवज्ञा के कार्य में पृथ्वीराज संयोगिता को घोड़े पर बिठाते हैं। उनकी भागने की क्रिया एक पीछा करने को जन्म देती है। दिल्ली की ओर प्रस्थान करते ही खुरों की गड़गड़ाहट गूंजती है। उनका रास्ता खतरे से भरा है। क्रोध और विश्वासघात से प्रेरित जयचंद और उसके सैनिक आगे बढ़ते हैं। उनका पीछा निर्बाध है। एक चालाक रणनीतिकार पृथ्वीराज अपने पीछा करने वालों को मात देता है। जयचंद की प्रतिशोधी खोज पर